Hello students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most expected question number 2 of class 12 mathematics for upcoming CBSE board examination. बच्चे आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्लास 12th अलजेब्रा और डिटर्मिनेंट आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट से आगे आपने पढ़ा होगा एडजॉइंट पढ़ा होगा और एडजॉइंट से थोड़ा आगे आपने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने लर्न किया होगा। तो आज मैंने क्लास 12 अलजेब्रा का डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन लिया है और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 उससे पहले 2024 उससे पहले 2023 और उससे पहले भी ओके ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई 5 मार्क्स में सेक्शन डी जो क्वेश्चन होता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई होता है। तो सेक्शन डी वाले सेक्शन में 5 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन जो है कंटिन्यूअसली 2023 से कंटिन्यूअसली पूछ रहा है। 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा उसने 24 में भी एक क्वेश्चन पूछा और 2025 में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2026 और आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन डी में मतलब 5 मार्क्स में आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये कि इफ a is equal to matrix what 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स गिवन किया। अब काम क्या बोल रहा है इसमें क्या करने के लिए? फाइंड ए इनवर्स, इसका इनवर्स निकालो ओके। एंड आल्सो क्या बोल रहा है? यूज इट, इसका आप इनवर्स निकालो और फिर करना क्या है? इसको यूज करना। इसलिए टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ जिसको आपने लर्न किया होगा क्लास 12 अलजेब्रा में, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आपने लर्न किया होगा। डिटरमिनेंट के जस्ट आगे एडजॉइंट पढ़ना है और एडजॉइंट के जस्ट आगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने लर्न किया होगा। तो यहां पे दो काम दिया गया। फर्स्ट तो आपको इसका इनवर्स निकालना है, सेकंड क्या करना बच्चे? इसका जो इनवर्स जब भी फाइंड करेंगे उसी इनवर्स को यूज करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया इसको सॉल्व भी करना, मींस x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड करना। ओके बच्चे, अब ये देखो कि मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिख दिया, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे, इसको ध्यान देना आपको है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बच्चे ए इनवर्स फाइंड करने का, देखो एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का क्लास 12th में दो मेथड पढ़ना। एक पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन ओके, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट वैसे वो है बहुत इजी। और एक होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है बेटा? ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना। अगर गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन उसका इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आपका है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का ये आपका मेथड है, ठीक है ना। और आपने ये तो एडजॉइंट में, एडजॉइंट वाला जो टॉपिक है डिटरमिनेंट के जस्ट आगे जो पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वहां आपने ये फॉर्मूला लर्न किया होगा ओके। उसके जस्ट आगे जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां फिर आपने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपने एक फॉर्मूला वहां भी लर्न किया होगा, व्हाट x इज इक्वल टू a इनवर्स क्या a इनवर्स मल्टीप्लाई b, है ये होता है एक, ये भी क्या है? फॉर्मूला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। वेयर इस फॉर्मूला में x क्या होता है? x क्या होता है? वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स x है ना। ये इसमें इस सिस्टम में वेरिएबल्स कौन है? x है, y है, z है ओके। तो क्या होता है आपका एक्स वाई जेड जो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। कितने ऑर्डर का होता है? 3 by 1 ऑर्डर का होता है, डिफाइन होता है इस तरह से कॉलम फॉर्म में, ठीक है ना।
ए इनवर्स क्या होता है बच्चे? ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, ओके, और इसी से फाइंड होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब अगर मैं इस सिस्टम ऑफ, अब ये देखो बच्चे, अगर मैं इस सिस्टम से अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करूं, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ए नॉर्मली ए बोलते हैं फॉर्मूला में, है ना। ओके, तो क्या डिफाइन होगा बच्चे? 3/3 ऑर्डर डिफाइन होगा। क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में कौन है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कौन है? और x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या बच्चे? -3 है, और z का क्या है? 5 है। क्या डिफाइन होगा? 2 -3 और क्या होगा? 5 होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या है? x का क्या है? 3 है, y का 2 है, z का क्या है? -4 है। क्या होगा? 3 2 -4 होगा। ओके, थर्ड इक्वेशन से कोफिशिएंट क्या डिफाइन होगा आपका? x का कोफिशिएंट क्या? 1 है, y का भी क्या बच्चे? 1 है, और z का क्या है? -2। तो 1 1 -2, ठीक है ना। और इसी मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 3/3 ऑर्डर का होता है ये, 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गया, तो 3/3 ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। तो इसी का इनवर्स इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चे? इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब देखो बच्चे, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मार्क्स का सेक्शन डी वाले में, ऐसा क्वेश्चन, उसमें ये बोल रहा है कि इसका इनवर्स निकालो और इसी इनवर्स को यूज करो, यूज इट टू सॉल्व, है ना। इसका जो इनवर्स आपने फाइंड किया उसी को यूज करके इसको सॉल्व करो। तो बच्चे आप ध्यान से देखो, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमने इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से मैंने फाइंड किया, ओके, और ये मैट्रिक्स जो बच्चे जो गिवन आपको, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है ना। यहां पे देखो 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2, 1 1 -2। इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि भाई आप इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स पॉइंट करें उसी को यूज कर ले, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स एक्चुअली में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है कि इसी, है ना, इसका जो इनवर्स होगा उसको आप यूज करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, ये हो गया। और बी क्या है फॉर्मूला में? x तो वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, x जो होता है इसमें फॉर्मूला में, x जो है इस फॉर्मूला में x जो है बच्चे वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, ओके। तो इस सिस्टम में वेरिएबल्स कौन है? x है, y है, z है। तो क्या बच्चे होगा? x y z। कितने ऑर्डर का हो गया? 3/1, 3/1 ऑर्डर का डिफाइन है, ठीक है ना। और b क्या होता है बच्चे? b क्या होता है? b आपका देखिए कांस्टेंट मैट्रिक्स है। बी क्या बच्चे? आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। बी जो आपका है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट मींस विदाउट वेरिएबल्स टर्म कौन है? 16 है, -4 है और -3 है। तो 16 और क्या बच्चे? -4 और क्या है? -3। और ये भी कितना ऑर्डर कर लेंगे हम? 3/1 ऑर्डर का ही लेंगे, 3/1 ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसा ये है ना, एक तरह से रूल है, ऐसे लेना आपको, तभी आपका है ना वेरिएबल्स जो एक्स वाई जेड है फाइंड होगा आपका। और ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चे, ये हो गया। अब देखो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। सॉरी, ये एडजॉइंट फाइंड कैसे फाइंड करते हैं? अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है एडजॉइंट, कैसे करते हैं आपने सीखा अभी है। क्या करना होगा आपको इस मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा। आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में एलिमेंट्स का माइनस और कोफैक्टर लर्न आपने सीखा होगा, है ना। माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। कोफैक्टर में साइन मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और माइनस में एज इट इज जो वैल्यू आता है वही होता है। तो इस तरह करेंगे क्या? इन सारे एलिमेंट का आपको फाइंड करना होगा कोफैक्टर्स, ठीक है ना। और कोफैक्टर्स को आपको कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे पुट करना होगा।
और फिर जो नया मैट्रिक्स डिफाइन होगा 3x3 ऑर्डर का, उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। ट्रांसपोज आपने ट्रांसपोज लर्न किया होगा है मैट्रिसेस में, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। ट्रांसपोज टी है ना, ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो और फिर डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा, और जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो फिर इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस सिस्टम को, इस सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं करता हूं आगे। तो बच्चे पहला काम क्या बोला है इसमें, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए और एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या डिफाइन होगा, व्हाट 2 - 3 5 नेक्स्ट 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है बच्चे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स। ओके, 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एवल्यूट करने का 6 वे होता है ना, 6 वे। ओके, मैंने 3 + 3 6 वे है, आप जानते हो अच्छे से है ना। आप इस डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी भी एक रो के रिस्पेक्ट में और किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको आप एवल्यूट कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। ओके बच्चे, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग along R1 कर देता हूं, R1, ये R1 हमारा, ठीक है ना। तो R1 है, तो इसका साइन क्या होगा R1 का बच्चे, ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट और फर्स्ट कितना हो गया, सेकंड 2 हो गया, और 2 क्या आपका इवन, तो इवन होने पे क्या होता है, साइन आपका प्लस हो जाता है। ये एलिमेंट कहां बच्चे, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। 1 + 2 कितना होगा बच्चे, 3 होगा। 3 क्या है, ऑड है, ऑड आने पे क्या होता है, साइन आपका माइनस हो जाता है, यहां हो जाएगा माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रो में है और क्या है, थर्ड कॉलम में। फर्स्ट प्लस में थर्ड क्या होगा, 4 होगा, और 4 आपका इवन है तो प्लस हो जाएगा, है ना, इस तरह से। चलिए ब्रेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट रो का हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 2, और फिर करना क्या आपको है, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा आपका। आपने सीखा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया रिमेनिंग, ये आ गया रिमेनिंग, कितना आ गया आपका 2 - 4 1 - 2। ओके, प्लस साइन चलेगा यहाँ पे, प्लस साइन, फिर क्या आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस में क्या आपका है, -3, साइन माइनस हो गया और फिर -3 आएगा। ओके, फिर क्या करना बच्चे, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा रिमेनिंग एलिमेंट्स, 3 - 4 3 - 4 और 1 - 2 1 - 2 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, प्लस, क्या इनका एलिमेंट है 5 लेंगे, फिर क्या होगा, इस एलिमेंट के सामने का रो तो कॉलम कैंसिल, क्या आ गया रिमेनिंग, 3 2 1 3 2 1 1। ओके, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब करना क्या, इसको थोड़ा एवल्यूट कर लेते हैं, इसको हम एवल्यूट कर लेते हैं। तो जस्ट देखिए यहां कर रहा है एवल्यूट। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, और 2 into में, ये तो 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रेक करते हैं। तो ऐसे करेंगे क्रॉस, पहले ऐसे करना है, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, क्या होगा, माइनस में 4, फिर माइनस देंगे माइनस रूल में, फिर इसमें से करना है मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ प्लस माइनस, ओके, और 4 1 जा 4, -4 होगा, और ये माइनस तो रूल के अकॉर्डिंग आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, फिर क्या बच्चे आपका माइनस में ये कितना होगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस कर देना,
है ना, पहले ऐसे करना फर्स्ट, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 माइनस 6, ओके, फिर माइनस देना है आपको, है ना, क्रॉस, ये रूल होता है 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एब्सोल्यूट करने का, ठीक है ना, फिर ऐसे करना, तो माइनस प्लस माइनस, और कितना होगा 4 मतलब 4 माइनस 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 प्लस 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आपका है प्लस 5 n2 में, ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, 2 रो है 2 कॉलम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 होगा, फिर माइनस देना आपको है, क्या आएगा 2 1 जा 2 आएगा, ओके है ना। चलिए, तो फाइनली आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइनली कितना आपका आ गया बच्चे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस प्रो प्लस प्रो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, है ना, 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो गया, ये कितना होगा बच्चे -6 प्लस में 2 -2 हो जाएगा, -6 प्लस में 4 -2 होगा, -2 मल्टीप्लाई प्लस 3 कितना होगा माइनस में 6 होगा, ओके, और 3 -2 कितना होगा बच्चे 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा आपका 5 होगा। तो फाइनली आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, है ना, -6 प्लस में 5 क्या आ गया बच्चे माइनस में 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया, माइनस में 1 आ गया। चलिए ठीक है, ओके, तो भाई हमने ए इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, इस मैट्रिक्स का, ओके। अब मेरे को करना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एक गिवन मैट्रिक्स, एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, बस उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट दिया हुआ, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग प्लेस पे आपको पुट कर देना, पुट कर देना, पुट करना, फिर फिर आपको एक न्यू फेस का स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट होगा, उसका ट्रांसपोज निकाल देना। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट ट्रांसफर कर देते हैं, है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे, तो पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, ठीक है ना, मेरे को इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट का निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, ठीक है ना। ओके, कोफैक्टर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और कैपिटल सी से और कैपिटल ए से करते हैं, यू नो वेरी वेल, ओके। चलिए, तो हम निकालते हैं फर्स्ट, ओके, ये एलिमेंट कहां पे बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, है ना, तो सी फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, C11, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं। तो क्या करना बच्चे आपको, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये सामने का कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, क्या हो गया रिमेनिंग, ये रिमेनिंग हो गया, क्या हो गया रिमेनिंग, 2 -4 1 -2 होगा बच्चे, ये माइनर है, ये माइनर है, अभी इसको माइनर बोलेंगे, ठीक है ना, ओके। अगर मैं इस एलिमेंट के साइन से अगर इस माइनर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर में वैल्यू सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। तो साइन क्या होगा भाई, इस एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो कहां पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट और प्लस में फर्स्ट प्लस कितना होगा, सेकंड हो गया, 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 क्या है, इवन आएगा तो प्लस साइन, ऑड आएगा तो माइनस साइन, क्या होगा प्लस साइन होगा, ओके। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्या आएगा बच्चे, देखिए यहाँ पे, ओके, और क्रॉस कर लेना ऐसे मल्टीप्लाई, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, प्लस माइनस माइनस, क्या होगा 2 2 4, फिर माइनस करेंगे ऐसे, माइनस भी अपने मन से देना है, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे है ना, और फिर क्या आएगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 1 4 होगा, क्या आ गया बच्चे यहाँ पे -4 + 4, ये कैंसिल हो, 0 हो गया ना, ये 0 आ गया, ठीक है ना, प्लस साइन तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का माइनर भी 0 होगा और कोफैक्टर भी 0 ही होगा, कोफैक्टर फाइंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं, इस एलिमेंट का फाइंड करते हैं, ओके, ये निकालते हैं, इसका निकालते हैं C12, क्या करते हैं C12 फाइंड करते हैं, क्या करना है ना, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट कहां पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो करना क्या आपको है, यस, इसलिए मैंने सामने का रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या रहेगा रिमेनिंग, 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2 बच्चे, अभी ये माइनर फॉर्म में, अभी माइनर है ना, अभी मैं करूंगा इस एलिमेंट के साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइन क्या होगा,
1 प्लस में 2 क्या हो गया 3, 3 क्या आपका ऑड है, तो ऑड में क्या होगा माइनस, अब ये माइनस कर दिया, अब ये कोफैक्टर बन गया, ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट के तो कोफैक्टर बन गया। अब कर लो कैलकुलेट, क्या होगा माइनस, क्रॉस करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 टू द 6, फिर माइनस देंगे, है ना, और फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और 4 1 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे ये -6 और प्लस में 4 क्या होगा -2, और आगे माइनस तो क्या होगा प्लस में 2 होगा। यस, नेक्स्ट क्या बच्चे आपका, इसके बाद निकालेंगे C13 निकालेंगे, है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम निकालना आपको, C13 निकालना, आप भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है ना, आप भी कीजिए पैरेलल, देखिए आप कैसे करते हैं। तो क्या करना है, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया रिमेनिंग 3 2 1 1, क्या हो गया 3 2 1 1, ठीक है ना। यस, अब साइन क्या होगा इसका, वैसे भी अब साइन चलेगा अल्टरनेट, एक प्लस है तो फिर माइनस फिर प्लस आएगा, देख लो 1 प्लस 3 क्या होगा 4, 4 तो आपका इवन है, इवन तो प्लस हो जाता है, ठीक है। यस, अब देखिए आप, अब क्रॉस कर लेंगे इसको, 3 1 3 माइनस 2 1 2, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, और 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा, ओके। सिमिलरली अब निकालूंगा नेक्स्ट, सारे एलिमेंट का फाइंड करना होगा, अब इसका फाइंड करना, ठीक है, ये कहां पे है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो आपको फाइंड करना होगा, ओके, व्हाट C21 निकालना होगा, ये एलिमेंट कहां है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो करना क्या आपको है, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये रो और कॉलम कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या हो गया -3 5 1 -2, -3 5 1 -2, है ना, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो -3 5 1 -2, अब साइन देख लेंगे, साइन अभी तो ये माइनर है ना, साइन क्या होगा 2 + 1 3, और 3 क्या ऑड है, तो ऑड में क्या आएगा आपका माइनस आएगा, अब कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस क्रॉस कर लेंगे ऐसे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 माइनस 5 1 5, ये माइनस जो आता है वो डिटरमिनेंट में रूल है 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एवल्यूट करने का, तो क्या होगा बच्चे 6 - 5 कितना होगा 1 होगा, और आगे माइनस में क्या होगा माइनस में 1, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या आपका इसके बाद होगा, और ये निकालना होगा इस एलिमेंट का, ओके, तो इस एलिमेंट का करना क्या आपको, सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये इसका पोजीशन कहां पे है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, क्या होगा C22, ठीक है ना। अब करना क्या है, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बच गया 2 5 1 -2, 2 5 1 -2, ओके, है ना भाई, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और कॉलम कैंसिल, 2 5 1 -2 हो गया, ठीक है, ओके। साइन क्या इसका होगा, तो 2 + 2 क्या 4 है, 4 तो इवन है तो प्लस साइन चलेगा, कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है, क्या होगा क्रॉस करना मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4 -4 माइनस क्या होगा 5 1 5, -4 -5 कितना होगा माइनस में 9 होगा बच्चे, ओके। अभी और फाइंड करना, अभी इस एलिमेंट का फाइंड करना, सारे एलिमेंट का फाइंड करना होगा, ठीक है ना, ओके, सारे एलिमेंट का फाइंड करना। नेक्स्ट बच्चे क्या करेंगे, C23 करेंगे, ये फाइंड करेंगे, है ना, ये एलिमेंट कहां पे ये है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, C23 फाइंड करना, ओके, C23 फाइंड करना है, तो क्या होगा बच्चे, क्या करना आपको, इस एलिमेंट का और सामने का ये रो और इस एलिमेंट के अलोंग ये रो और ये कॉलम कैंसिल है, ओके, क्या होगा 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, है ना, साइन क्या होगा 2 + 3 5 होगा, 5 तो ऑड है तो आगे आ जाएगा माइनस, अब देखिए इसको कर लेंगे एवल्यूट, क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2 माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 3 1 3, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या होगा बच्चे प्लस, ये माइनस 5 हो जाएगा, चलिए अभी यहां तक हो गया फाइन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका अब ये निकलेगा, ये एलिमेंट का, ये एलिमेंट कहां पे है, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, है ना, तो मैं करता हूं यहां से, देखिए यहां करता हूं, ओके ओके, तो ये कहां पे है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो C31 फाइंड होगा आपका, C31 फाइंड होगा, क्या करना है ऐसे सेम करना, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल, क्या आ गया -3 5 2 -2,
क्या हो गया, -3 5 2 -4 है ना। इस एलिमेंट के सामने का ये रो और कॉलम कैंसिल, तो -3 5 2 -4। साइन क्या होगा बच्चे, 3 + 1 क्या होगा 4, 4 आपका इवन है, प्लस साइन हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, क्या आएगा बच्चे, क्रॉस कर लीजिए ऐसे, तो माइनस प्लस प्लस 3 4 12 और -5 2 8 होगा बच्चे। क्या वैल्यू आ गया आपका, 2 वैल्यू आ गया। सिमिलरली बस और दो है, एक ये निकालना है, ये कहा है, ये इसका पोजीशन कहाँ होगा, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो है, क्या आपका बच्चे, थर्ड रो है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। करना क्या आपको, इस एलिमेंट के अलोंग जो रो है वो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, क्या होगा रिमेनिंग 2 5 3 -4, 2 5 3 -4 में, यस -4, ओके, यस 2 5 3 -4, ओके बच्चे। साइन क्या होगा, साइन बताइए आप, क्या होगा, 3 + 2 क्या होगा 5, 5 तो होगा ऑड, ऑड निकल आएगा माइनस। चलिए अब कर लेंगे यहाँ से कैलकुलेट, क्रॉस करेंगे ऐसे, प्लस माइनस माइनस, अरे कितना होगा, -8 -5 3 50 रहेगा। क्या होगा बच्चे, ये -15 -8 कितना आपका होगा, -23, और आगे माइनस है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस में 23, ठीक है ना। चलिए लास्ट और क्या करना आपको है, इस एलिमेंट का, लास्ट में को इस एलिमेंट का फाइंड करना है कोफैक्टर। क्या होगा, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा पोजीशन इसका, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका हो जाएगा वर्ड सी, हो जाएगा आपका सी थर्ड रो थर्ड कॉलम, C33 होगा बच्चे, ठीक है ना। क्या करना आपको है, इस एलिमेंट के सामने का ये रो और ये कॉलम कैंसिल, क्या गया 2 -3 3 2 -3 3 2 बच्चे। साइन क्या होगा, 3 + 3 क्या 6, 6 आपका इवन है, इवन में क्या होगा, प्लस साइन होगा। चलिए कैलकुलेट कर लिए इसको, कितना है, क्रॉस कीजिए, 2 2 4 माइनस, फिर क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 3 9, तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस 9 आएगा, और क्या होगा बच्चे, ये +9 + 4 क्या होगा, प्लस में 30। चलिए हमने क्या किया, गिवन अ स्क्वायर, गिवन जो स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब करना क्या है, आपको फाइंड करना है एडजॉइंट, तो करना क्या बच्चे, आपको इस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का जो भी कोफैक्टर आया उसको कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे पुट कर देना, आप पुट कर देंगे, ओके। इस एलिमेंट का C11 का क्या आया, कोफैक्टर 0 आया, यहां पुट कर देंगे 0, है ना, ऐसे आगे पुट कर देंगे। फिर एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 आपका है, आपके सामने आएगा, उसका ट्रांसपोज निकाल देना। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां कर देता हूं थोड़ा सा काम, देखिए यहां पे, ओके। तो अब यहां देखिए ध्यान से, इधर इसके बाद आप देखिए यहां से, और सी है ना, ये हो गया, इसके बाद आप इधर देख लो थोड़ा सा, देखो बच्चे यहां पे मैं निकाल रहा हूं, लिखेंगे यहां पे, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना बच्चे, तो क्या करना है, बस पहले तो आपको ईच एलिमेंट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकाला उसको आप कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे पुट कर दीजिए। तो C11 क्या आया बच्चे, 0 आया, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे, ओके। इस C12 का क्या है बच्चे, 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, ओके। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है बच्चे, 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख देना आपको, C12 का। नेक्स्ट इसका क्या है, C13 क्या है आपका, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख देना आपको है। फिर बच्चे ये क्या है, सेकंड है 2 1 है, तो 2 1 का क्या है बच्चे, -1, लिख दीजिए -1। नेक्स्ट क्या आपका आया था, -9, या -9 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या आया था बच्चे आपका, -5 लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। फिर नेक्स्ट क्या आया था, 3 1 क्या आया था आपका, 2 आया था, ये 2 आपका है ना, 2 आया था, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, इस प्लेस पे 2 लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्या आया था आपका, +23, तो +23 लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आया था बच्चे, आपका आया था 13 आया था, नेक्स्ट 13। तो अब देखो आपके सामने, जब आपने गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के प्लेस पर आपने उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को पुट कर दिया, तो आपके सामने एक न्यू फेस का स्क्वायर मैट्रिक्स आया ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके।
यस, अब करना क्या बच्चे, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा आपको, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज है ना, आपने ट्रांसपोज लर्न किया होगा मैट्रिसेस में। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चे, बस क्या करना आपको है, रोज को कॉलम में ट्रांसफर कर देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ओके। तो क्या करना आपको है, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम ऐसे बदलना, ऐसे है ना, इसको ऐसे लिखना है, इस तरह से ऐसे करना। तो ऐसे को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पहले 0 आएगा ऊपर में, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 1 आएगा, है ना। ऐसे है तो इसको ऐसे करना, फिर इसको ऐसे कर देना, है ना। फिर क्या आएगा, सेकंड रो का क्या होगा, ट्रांसपोज करना है, तो क्या करना है, सेकंड रो को बनाना है सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा, ऐसे है, ये ऐसे, इसको ऐसे करना है, ऊपर में आएगा -1 आएगा, फिर क्या आएगा -9, फिर क्या आएगा आपका -5 आएगा। सिमिलरली इस रो को करना है और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना, कॉलम ऐसे है तो ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, और 2, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 23, नेक्स्ट क्या आपका आएगा 13 आएगा, ओके। और ये फाइनली 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 ये जो आपके सामने मैट्रिक्स है, ये जो आपके सामने ओके बच्चे, तो फाइनली ये जो आपके सामने मैट्रिक्स आया, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30, दिस इज कॉल्ड फाइनली एडजॉइंट ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये कहलाएगा। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कुछ होता नहीं है, बस आपको जानना करना क्या, आपको ईच एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के प्लेस पे पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर जो न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देना, ओके, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना बच्चे। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया, अब फाइंड करते हैं ए इनवर्स, लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये फाइंड हुआ है ना, ये फाइंड हुआ, ठीक है ना। तो चलो ऐसे कर देता हूं, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो यहाँ पे, क्या आपका है एडजॉइंट ऑफ ए, 0 -1 2 0 -1 2, ओके। सेकंड रूम क्या है, 2 -9 23 2 -9 23, थर्ड रूम क्या है 1 -5 और 30 1 -5 30, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया बच्चे, ठीक है ना। अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, अपॉन में क्या होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का कितना वैल्यू आया था -1 आया था, ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, फाइनली आप क्या होगा आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या करना आपको है, ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर इससे डिवाइड करना है, इसमें है ना, इस नंबर से इसमें डिवाइड करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है, इसमें इससे इसमें करना है, सारे एलिमेंट डिवाइड करना है। जीरो में डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या आएगा 0, -1 में डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/1 1 होगा, और 2 में डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2/1 कितना होगा 2 होगा, -2 होगा, ओके। नेक्स्ट इस एलिमेंट में डिवाइड करना -1 से तो क्या होगा -2, इस एलिमेंट में डिवाइड करना -1 से तो क्या होगा +9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 में डिवाइड करना है -1 से क्या आएगा -23, ओके। नेक्स्ट फिर क्या होगा, इस है ना, इस एलिमेंट में डिवाइड करना -1 से तो क्या आएगा -1, और इस एलिमेंट में डिवाइड करना -1 से तो क्या आएगा -1 प्लस 5/1 क्या होगा 5 होगा, और इसमें डिवाइड करना है इससे तो क्या आएगा 13/-1 माइनस में 13। तो बच्चे फाइनली जो है आपका ए इनवर्स ये फाइंड हो गया, तो एक काम हो गया बच्चे, ओके। गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब इसी को यूज करके करना क्या है, इस सिस्टम को सॉल्व करना, ओके, इस सिस्टम को सॉल्व करना। तो बच्चे अब जो है इस सिस्टम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है बच्चे, ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, वेयर x क्या है बच्चे, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इस ये जो सिस्टम दिया हुआ, ये जो मेरे को सिस्टम दिया हुआ, इस सिस्टम से हम फाइंड करते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको मैं फाइंड कर रहा हूं, x फाइंड कर रहा हूं,
ओके, एक्स आपको लिखना है, मैट्रिक्स एक्स जो लिखना आपको वेरिएबल मैट्रिक्स वो होना चाहिए 3/1 ऑर्डर, 3 रोज और एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स कौन है, एक्स है, वाई है एंड जेड है, तो लिख देंगे एक्स वाई जेड। ओके बच्चे, ए इनवर्स क्या है बच्चे, इनवर्स क्या है आपका, इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासेस का स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2 ये डिफाइन, ठीक है ना। ओके, तो वो हो गया ए है ना, तो ये आपका ए है, ठीक है ना, इसी का इनवर्स ये जो आया है इसको है ना, तो ये इनवर्स हो गया। और बी क्या आपका है बच्चे, बी क्या आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, बी क्या आपका है कांस्टेंट मैट्रिक्स है, बी जो आपका है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम लोग 3/1 ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 3/1 ऑर्डर लिखना आपको। तो कांस्टेंट ये आपका है ना, ये कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल 16 - 4 - 3 क्या होगा, 16 - 4 - 3, ठीक है। अब चलना है फॉर्मूला से, अब लिखना है नाउ, इसके बाद लिखना है नाउ बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बच्चे आपका, x इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स मल्टीप्लाई b, पुट कर देंगे। ओके, x क्या आपका है, x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये आपके सामने लिखा हुआ है x y z, ओके, 3/1 इज इक्वल टू a इनवर्स, आपने फाइंड किया a इनवर्स है ना, ओके, क्योंकि इस सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट टू दिस है, इसके इक्विवेलेंट है, ओके, और इसका इनवर्स ये फाइंड हुआ आपका, क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे ए इनवर्स, क्या भाई लिखाएगा 0 1 - 2 0 1 - 2, नेक्स्ट -2 9 - 23 -2 9 - 23, नेक्स्ट -1 5 - 30 -1 5 - 30, ये हो गया, ये कितना ऑर्डर का हो गया, 3/3 ऑर्डर का N2 में। और क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, फिर आपका आएगा, और यहाँ पे बी क्या आपका है कांस्टेंट मैट्रिक्स, बी जो आपका है वो क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो क्या डिफाइन हुआ आपका है, 16 - 4 - 3, 16 - 4 -3 होगा, ये कितना ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर। अब करना क्या बच्चे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है ना, फिर एक मैट्रिक्स आएगा, फिर एक मैट्रिक्स आएगा आपका, ओके, और है ना, फिर करना क्या, कंपेयर कर लेना, फिर आपको कंपेयर करना बच्चे, क्या करना आपको, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ओके, एंड यू नो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, ओके, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर, ये जो मैट्रिक्स है प्री मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होना चाहिए आपका, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तब जाके आपका इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है आपका डिफाइन होगा। तो भाई ठीक है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होगा। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, यू नो व्हाट, एक्स वाई जेड कैसे करते हैं बच्चे, ओके, ऐसे करना, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये आपका कॉलम है, क्या करना आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपने लर्न भी किया होगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई, इसमें से करते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट से होगा, तो 0 × 16 क्या होगा, 0 होगा, फिर इसमें इससे होगा, यहाँ पे आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1 4 4 होगा, फिर बच्चे क्या होगा, यहाँ पे क्या था, -2 था, यहाँ पे क्या था बच्चा, -2 था आपका, यहाँ पे क्या था बच्चा आपका, -2 था आपका, ओके, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हुआ, थर्ड में थर्ड से होगा एलिमेंट, माइनस प्लस प्लस, और 2 3 6 होगा, ओके। सिमिलरली क्या होगा बच्चे आपका, सेकंड रो में, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, इसमें से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट में फर्स्ट से करना है, सेकंड में सेकंड से करना है, थर्ड में थर्ड से करना है, तो माइनस प्लस माइनस 2 16 32, फिर क्या होगा बच्चे, प्लस यहाँ पे है, आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्या होगा आपका, और 9 4 36, ओके,
और फिर क्या बच्चा है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, थर्ड में थर्ड से करना है, 23 3 से कितना होगा 69, प्लस में 69। ओके ओके, रो कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो कैसे करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ओके, क्या होगा अब थर्ड रो में इससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से विद साइन, फिर ये एलिमेंट का इस एलिमेंट का साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये एलिमेंट का इस एलिमेंट से होगा, थर्ड का थर्ड से होगा। तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा बच्चे, 116 16, ओके, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 4 20 होगा, और फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 13 3 39। ओके, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये आपका हो गया, कितना ऑर्डर का हो गया आपका 3 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, यानी 3 रोज हो गया और 1 कॉलम हो गया, 3 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब लास्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया भाई, ओके, x y z इज इक्वल टू 3 into 1 ऑर्डर, इधर देखो कितना आपको आ गया, कंप्लीट करो इसको, 0 है नहीं, और -4 + 6, -4 + 6 क्या होगा बच्चे, 2 होगा, और फिर क्या होगा आपका -32 -36 क्या होगा, माइनस में 68 होगा, -36 -32 -68 और प्लस में 69, तो क्या होगा आपका प्लस में 1 होगा बच्चे। फिर -16, ये -16 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस है, ये आपका माइनस है, -16 -20, -16 -20 कितना होगा बच्चे, माइनस में 36 होगा, -36 प्लस में 39 कितना होगा आपका 3 होगा बच्चे, और ये कितना हो गया 3 रोज 1 कॉलम हो गया। अब ये देखो बोथ साइड जो मैट्रिसेस है, ओके, इसको कैलकुलेट करने पे क्या आया, मैट्रिक्स ये आया, और x क्या था आपका, वेरिएबल मैट्रिक्स ये था। अब करना क्या आपको, कंपेयर करना, बिकॉज ऑफ ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर का, 3 into 1 ऑर्डर, 3 into 1 ऑर्डर, कंपेयर कर लीजिए, तो ये आपका x का वैल्यू हो गया, ये आपका y का वैल्यू हो गया, और ये आपका z का वैल्यू हो गया, तो आप लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2, ओके, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 हो गया बच्चे। ये आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये क्या बच्चा हो गया, फाइनली आपका वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे लास्ट 4 ईयर से, 3 और 4 ईयर से क्वेश्चन आ रहा है भाई, 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया है, और 5 मार्क्स में, 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, आप देख लीजिएगा अपनी भाई को उठा के, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 26 में आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन था, इसको आप अच्छे से समझिए, अगर एक बार में अगर नहीं क्लियर हो तो आप दोबारा फिर से वीडियो को देखिए, क्लासेस को आप फिर से करें, ओके, और अच्छे से कमांड कर ले, 5 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कोई अगर डाउट्स हो, कहीं पे अगर कोई डाउट्स आपको हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर डाउट्स हो, लाइक 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपका टॉपिक है, कोई भी अगर टॉपिक से आपको अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं श्योर उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपका, ओके। और ऐसे ही आपका और भी क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी चैनल पे अपलोड होते रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।